नमस्कार दोस्तों, मैं ससपाल। जैसा अभी हम लोगों ने देखा पिछले 2-3 दिन पहले आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की। अभी वर्तमान में जो रेपो रेट चल रहा है वो 6.00 चल रहा है। इसके पहले 0.25 पिछले क्वार्टरली में, और अभी 2-3 दिन पहले फिर से 0.25 रेपो रेट में आरबीआई ने कटौती की है। दोस्तों, रेपो रेट क्या होता है? हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुन लेते हैं, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी हो जाती है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की। लेकिन बहुत से लोग इस रेपो रेट के बारे में जानते ही नहीं कि रेपो रेट आखिर में होता क्या है। तो बहुत आसान, बट नहीं जानते हैं। आज के समय में लगभग मैक्सिमम लोग, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, चाहे किसान हों या कोई भी हो, कहीं ना कहीं से बैंक लोन या किसी भी प्रकार का होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, कोई किसी न किसी रूप में आप लोन जरूर लिए रहते हैं। जैसे किसान है, किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रखता है बैंकों से। तो जो हम लोन बैंकों से लेते हैं, तो ऑब्वियसली मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए अगर लोन ले रखा है बैंक से, तो वो बैंक ऐसा तो है नहीं कि हमने 1 लाख रुपए ले रखा है तो हमसे 1 लाख रुपए ही लेगा। निश्चित ही ब्याज बढ़ा के 10,000, 20,000, 25,000 ब्याज बढ़ाकर अगर ईएमआई पर है तो फिर पहले से वो अपना रेट फिक्स कर देता है कि भाई ऐसा फिक्स करेगा रेट, ऐसी ईएमआई करेगा कि 2 साल 3 साल जितने का टेन्योर वो देता है, उस टेन्योर में अगर उसने 1 लाख दिया है तो 1,25,000, 1,30,000 इस प्रकार से हमसे वो ब्याज सहित पैसे वसूलता है। तो दोस्तों, हम आते हैं रेपो रेट पर। रेपो रेट क्या होता है? तो हम कभी ध्यान नहीं देते ये बैंक जो इतने ढेर सारे कस्टमर को एक साथ कोई भी पहुंच जाए, 10 लोग पहुंच जाए, वो 10 लोगों को भी, सबको पर्सनल लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, किसी भी प्रकार का लोन चाहिए, तो कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक सभी को लोन उपलब्ध करा देता है। ताकि में उसके पास इतना पैसा आता कहाँ से? तो दोस्तों, जैसे हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं, चाहे जो भी जिस प्रकार का लोन हो, उस पर 25,000 ब्याज के सहित हम बैंक को वापस करते हैं 1,25,000। कहने का मतलब ये कि ये 25,000 रुपये हम उसको क्या देते हैं, किस रूप में? ब्याज के रूप में। अब हम इस पर ध्यान नहीं देते थे आखिर में ये बैंकों के पास इतना पैसा आता कहाँ से। अगर 100 कस्टमर जा रहा है, पूरे 100 को वो लोन देता है। अगर पूरे पेपर वर्क आपके कंप्लीट है तो सबको लोन देता है। तो उनके पास पैसा आता कहाँ से है? तो ये सारे कमर्शियल बैंक जितने भी हैं, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ये सारे बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, सभी के सभी बैंक ये भी कर्ज लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, यानी कि आरबीआई से। तो जो आरबीआई, जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो बैंक हमसे कर्ज वसूलता है। अगर 1 लाख लिया तो 1,25,000 जमा किया, 25,000 ब्याज वसूला। ठीक इसी प्रकार जब ये कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो आरबीआई भी इनसे क्या लेता है? ब्याज लेता है। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई इन कमर्शियल बैंकों को ब्याज सौंपता है, देता है, तो जो आरबीआई ब्याज लगाता है, ब्याज दर लगाता है, उसी ब्याज दर को रेपो रेट बोला जाता है। अर्थात जैसे हमने लिया बैंक से पैसा, बैंक ने हमसे ब्याज वसूला। ठीक इसी प्रकार जब ये बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी, आरबीआई भी इन बैंकों से ब्याज दर लेता है। तो जो आरबीआई ब्याज दर लेता है, यूं कहें जो ये कमर्शियल बैंक आरबीआई को ब्याज देते हैं, जिस रेट पर देते हैं, जो रेट ये पे करते हैं आरबीआई को, वही रेपो रेट कहलाता है, या वही ब्याज दर रेपो दर कहलाती है। अब दोस्तों, बात आती है कि रेपो दर हर 3 महीने में बदल जाता है। आरबीआई चाहे तो 1 दिन में भी रेपो रेट बदल सकती है, 10 दिन बाद भी बदल सकती है, 1 महीने बाद भी बदल सकती है, 2 महीने बाद भी बदल सकती है। लेकिन
कम से कम हर क्वार्टर मंथ में वो रेपो रेट को बदल ही देती है। जैसे भी पिछले दोनों रेपो रेट लगातार कम हुए हैं, 0.25 कम हुआ है। अभी वर्तमान में जो रेपो रेट चल रही है, ब्याज दर चल रही है आरबीआई की, वो 6% है। तो इसका हम पर, जब आरबीआई रेपो रेट को कम करती है, तो इसका आम जनता पर क्या असर पड़ता है? आम जनता को क्या इससे लाभ या हानि होता है, किस बात पर आम जनता को ध्यान देना होता है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे पिछले 2 बार में लगातार 0.25 फिर 0.25 आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की है, ब्याज दर में कमी की है, अर्थात जो बैंकों को उसने धनराशि दिया है उसमें ब्याज दर में कमी की है। लेकिन आपने कभी ये सोचा, क्या आपका बैंक, जो अभी आपका कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन चल रहा है, क्या बैंक ने आपको छूट दी? नहीं दी, हमें पता ही नहीं है। यही चीज मैं समझा रहा हूं कि जब आरबीआई ने बैंकों को भी ब्याज दर कम कर दिया, जिस ब्याज दर पे उन्होंने लिया था उसमें से 0.25 का लगातार 2 बार कटौती कर दी ब्याज दर, जो 6.5% था, 6.5% था, अब वो केवल 6% बचा। अर्थात इन कमर्शियल बैंकों को कम ब्याज भरना पड़ेगा आरबीआई को। तो आपको क्या फायदा मिला? आपको भी तो फायदा होना चाहिए भाई। आपने कम ब्याज दर में पैसा दूसरे से उधार लिया, फिर आप हमें दिए, तो निश्चित है सामने वाले ने, आरबीआई ने तो आपका बैंक ब्याज दर कम कर दी, लेकिन क्या आम जनता की कम हुई ब्याज दर? बिल्कुल नहीं। हमें पता ही नहीं रेपो रेट होता क्या है, कम हुआ कि ज्यादा हुआ। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है, लोन लेने के बाद भूल गए, महीने की ईएमआई आ रही है, कटती जा रही है, इन्हें फर्क ही नहीं है। फर्क होना चाहिए दोस्तों, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। फर्क होना चाहिए। अगर हमने पर्सनल लोन ले रखा है, या फिर कार लोन ले रखा है, या फिर होम लोन ले रखा है, तो हमें इन रेपो रेट्स पर निगाह बनाकर चलना चाहिए कि कब बढ़ा रहा है आरबीआई, कब रेपो रेट को कम कर रहा है। अब लगातार 2 बार रेपो रेट आरबीआई ने कम किया है, तो निश्चित ही आपको अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए कि भाई आरबीआई ने तो लगातार 2 बार रेपो रेट कम किया, तो आप हमारी भी ईएमआई के कुछ पैसे तो कम करिए। सपोज डेट आपकी 5,000 ईएमआई आ रही है, अब लगातार 0.25% आरबीआई ने बैंक दर कम किया, रेपो रेट को कम किया, तो अब ये आपका फर्ज बनता है उस बैंक का जो आम इंसान को कर्ज दे रही है, उसके भी कर्ज में कुछ तो कटौती करे, उसके भी ब्याज दर में कुछ तो कटौती करे। और हम आम जनता को भी इस पर निगाह बना कर रखना चाहिए कि जब रेपो रेट कम हो रहा है, तो क्यों हमारी ईएमआई 5,000 की 5,000 ही आ रही है। आप अपने बैंकों से जाएं, जहां से आप लोग लोन लिए हैं उन बैंकों से संपर्क करें। हालांकि इसके कई और भी सरकमफेरेंस होते हैं, तो उनको जाकर समझें, नियमों को समझें कि क्या है भाई, आरबीआई ने तो आपको कम कर दिया ब्याज दर, तो आप हमारी क्यों नहीं कर रहे हो? हम हमारी भी तो ईएमआई कम होनी चाहिए। जब तक के लिए 3 महीने 6 महीने जब तक के लिए ये ब्याज दर चल रहा है आरबीआई का, तब तक हमारी भी तो ईएमआई कम आनी चाहिए। 5,000 आती थी, 100 रुपये ही कम सही, 50 रुपये ही कम सही, हमारा भी तो ईएमआई आखिर में कम होना चाहिए ना। जब वो बढ़ाएगी तो आप भी बढ़ा लेना, आप भी फुल कर देना। तो इन सब चीज़ों पर आम जनता को भी निगाह रखनी चाहिए, और इसके आप पूर्ण अधिकारी हैं। आप अपने आप उत्तरदायी हैं कि आप अपने बैंकों से जाकर के समझिए कि भाई आपको आरबीआई ने तो कम कर दिया ब्याज दर, रेपो रेट कम हुआ, तो आप हमारा कितना रेट कम कर रहे हो? आपको तो 12% 14% पर जो फिक्स कर दिया, एक बार पकड़ा दिया कि 3 साल 5 साल भरना है, आप तो आंख मूंद कर भरते जा रहे हो। नहीं, आंख मूंद कर नहीं भरना है। आप अपने बैंक पास जाइए, आपने जहां से लोन ले रखा है उससे बात कीजिए कि भाई हमारी ईएमआई 5,000 आ रही थी, भाई अब रेपो रेट कम हुआ, लगातार 2 बार रेपो रेट कम हुआ, तो हमें क्या बेनिफिट मिला। तो ये हम सबका अधिकार है, हम सबको वहाँ जाना चाहिए और अपने बैंक से बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, रहा ये आज का मेरा वीडियो सेशन, जिसमें रेपो रेट जो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैं चाह रहा था कि हमारे भाई बहन, यार दोस्त, मित्र जो भी बैंकों से लोन ले रखे हैं उनको इस बात का जानकारी होनी चाहिए, तो हमने आपको बता दिया। आप लोग अगर आपने लोन ले रखा है तो आप लोग निश्चित तौर पर जाइए, अपने बैंक से संपर्क कीजिए और उनसे इस रेपो रेट के बारे में, अपनी ब्याज दर के बारे में, अपनी ईएमआई के बारे में बात जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।